नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरे प्यारे यूपी बोर्ड के भाई, आप लोग का मुझे जहाँ तक पता है कि अध्याय 8 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग अध्याय 9 पढ़ना शुरू करेंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। देखते हैं, इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे, इसके फार्मूलाज जो भी हैं इनके, जो भी इनको जानेंगे। उसके बाद हम लोग इस अध्याय के प्रश्नावली पर चलेंगे। तो पढ़ने से पहले पहले हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जान लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या है अध्याय में, क्या है एक्सरसाइज में। ठीक है, चलिए आइए पहले उनको हम जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो कि जान लेते हैं। पहले हम लोग एक मीनार बना देते हैं। ये आपका मीनार हो गया, इसका ये शिखर हो गया। ठीक है, ये आपका शिखर हो गया। ये क्षैतिज रेखा हो गया। यहाँ पे एक बालक है। ठीक है, एक बालक है। ये बालक जो है नीचे से ऊपर इसके शिखर पर देख रहा है। ठीक है, शिखर पर इसकी आँख जो है यहाँ पे है ना, इसकी आँख यहाँ पे है। मान लीजिए थोड़ा बालक नीचे है, यहाँ से बालक है। ठीक है, यहाँ से देख रहा है। तो ये जो बालक जो है नीचे से ऊपर देख रहा है ना, नीचे से ऊपर देख रहा है, इसे हम कहेंगे, जो रेखा बन रही है इसे हम कहेंगे दृष्टि रेखा ना। क्योंकि अपने दृष्टि से देख रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर जिस भी वस्तु को देख रहा है, चाहे मीनार के शिखर को देख रहा है, चाहे जिस भी चीज़ को देख रहा है, मान लीजिए शिखर को देख रहा है, तो इसे हम कहेंगे दृष्टि रेखा ना। दृष्टि रेखा क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। ठीक है, समझ में आ रहा है, दृष्टि रेखा। अब ध्यान से सुनिए। अच्छा, और नीचे से ये ऊपर जब देख रहा है तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। समझ में आ रहा है, एकदम अच्छे समझ से आइए। ये आपका मीनार है। क्या है दोस्तों, ये मीनार है। ठीक है, ये आपका मीनार है। इतना बात समझ में आया, एकदम साधारण तरीके से एकदम समझिए। आपकी किताब में तो बहुत कुछ उल्टा सीधा दिया है, लेकिन हम लोग इसको साधारण तरीके से समझेंगे। दोस्तों आपके किताब में जो है बहुत लंबे में दिया है ये सब चीज़ें, आप अगर उसको पढ़ने जाएंगे तो खुद से नहीं समझ पाएंगे। मैं इसको शॉर्ट में एकदम समझाते रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझिए। तो जब नीचे से ये ऊपर देखेगा बच्चा ना, बालक जब ऊपर देखेगा मीनार के शिखर को, तो इस पर कौन सा कोण बढ़ेगा, उन्नयन कोण बनेगा ना, उन्नयन कोण बनेगा। और ये जो रेखा देख रहा है उसको क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा बोलेंगे। ये आपका मीनार है। इतना बात समझ में आया। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बालक बैठा है, यहाँ पे कोई बालक बैठा है। ठीक है, यहाँ पे कोई बालक बैठा है। इसके हिसाब से क्षैतिज रेखा इसका ये हुआ, क्यों, सामने हुआ। ये ऊपर से नीचे देख रहा है। कहाँ देख रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है। कोई बालक यहाँ बैठा है, ये ऊपर से नीचे देख रहा है। तो यहाँ पे जो रेखा बन रहा है उसे दृष्टि रेखा बोलेंगे। ठीक, और जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा उसे हम कहेंगे औनमन कोण। क्या कहेंगे, औनमन कोण। इसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, औनमन कोण। दोस्तों एकदम अच्छे समझ में आ रहा है, देख लीजिए। बस यही आपका है। इतना अगर आप लोग समझ गए तो बस आप लोग क्वेश्चन को एकदम अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए ये आपका मीनार हो गया, इसका ऊपर वाला हिस्सा हो गया ना, शिखर हो गया ये मीनार का। नीचे से अगर कोई बालक ऊपर की ओर देख रहा है, नीचे से अगर ऊपर की ओर देख रहा है तो उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, और जो रेखा है उसको दृष्टि रेखा बोलते हैं। और कोई बालक अगर शिखर पे बैठा है, कोई बालक अगर शिखर पे बैठा है और नीचे जहाँ पे ये जो बालक है अगर इसको देख रहा है, ऊपर बालक है
शिखर पे बैठा है, ठीक है, नीचे वाले बालक को देख रहा है, तो ऊपर से जो नीचे की ओर मतलब देखते हुए कोण बनेगा वो अवनमन कोण होगा। कौन सा कोण होगा? अवनमन कोण। इन दोनों कोण का प्रयोग दोस्तों सवाल में बहुत अच्छे से होगा, आप लोग एकदम अच्छे समझ जाइए, ठीक है दोस्तों। इतना आप लोग समझ गए। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट है, पहले उनको जान लीजिए। आप लोग को अध्याय 8 में मैंने बताया था लाल बटे कक्का, याद होगा, लाल बटे कक्का ना। इसका मतलब पहले वाले का मतलब क्या है बताइए? ये किसको इंडिकेट करता है? साइन को ना, साइन ए बराबर लंब बटे कोण। दूसरा वाला कॉस को, कॉस ए बराबर आधार बटे कोण, ठीक है। तीसरा वाला किसको इंडिकेट करता है? टेन को, टेन ए बराबर लंब बटे आधार। क्यों करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है। तो लाल बटे कक्का से आप लोग याद रखिए, ठीक। इतना आप लोग को मतलब बहुत है, इतना अगर आप लोग जान रहे तो। और कुछ मान भी जान लीजिए। साइन 30 अंश का कितना मान होता है? 1/2। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है? अंडर रूट में 3/2 ना। साइन 30 अंश का मान 1/2, कॉस 30 अंश का मान अंडर रूट में 3/2, और टेन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/3, टेन 60 अंश का मान कौड़ी में 3, टेन 30 अंश का मान 1/3, टेन 60 अंश का मान कौड़ी में 3। बस इतना अगर आप लोग जान रहे हैं तो आपका ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग ना, ये आपका खूब अच्छे तरीके से हो जाएगा दोस्तों। तो अब चला जाए सवालों पे। इसका हमने जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो बता दिया। मेन इसका कॉन्सेप्ट ये था, ये तो पुराना वाला ही कॉन्सेप्ट है, अध्याय 8 का ही कॉन्सेप्ट है, ये मेन कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चलिए आइए सवालों की तरफ चलते हैं, देखते हैं सवाल हमसे क्या कहना चाहता है। आइए दोस्तों, प्रश्नावली 9.1 देखिए, इसका पहला सवाल क्या कहता है? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार जो है 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है डोर ऐसा ही होगा, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, एकदम टाइट है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, आकृति 9.1 यानी जो आकृति दिया है इसी के हिसाब से हमें करना है। तो जाहिर सी बात है कि जिस हिसाब से बोल रहा है खंभा यही है, खंभा सीधा ही होता है, तो ये खंभा हो गया और ये रस्सी हो गया, ये भूमि का स्तर हो गया, ये उसके बाद एंगल बना दिया है। तो हमें ये खंभे की ऊंचाई ये ज्ञात करना है, ए बी यानी ज्ञात करना है हमें। तो ठीक है, पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल को हम लोगों ने लिख लिया है, ये डायग्राम बना लिया है, ये हमारा खंभा हो गया ए बी, ठीक है, और ये हमारा डोर है, डोर की लंबाई 20 मीटर है, और ये एंगल है यानी कि कोण 30 अंश का बन रहा है। देखिए खंभे की ऊंचाई ए बी हमें पूछा है, डोर की लंबाई ए सी 20 मीटर दिया है, भूमि का स्तर बी सी ना। एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो कोण यहाँ बन रहा है वो 30 अंश का है। देखिए एंगल भी हम लोगों ने लिख लिया है, एंगल यानी कोण ए सी बी बराबर 30 अंश, समझ में आ रहा है? 30 अंश। चलिए हमें ए बी निकालना है, अब हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए कि ये आपका क्या है बताइए, ए सी क्या है? ये आपका कोण है, कोण है कि नहीं बताइए? कोण है। और 30 अंश के सामने वाला, 30 अंश के सामने वाला, एक की बात तो हो ही नहीं रही है, तो 30 अंश के सामने वाला क्या हुआ? लंब हुआ। क्यों? जिसकी हम लोग बात करते हैं ये लंब हुआ। ध्यान समझिएगा, 30 अंश के सामने वाला क्या हुआ? लंब हुआ। और ये कोण, यानी इन दोनों के बीच में रिलेशन अगर हमें पता चल जाए कि मतलब किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, किस अनुपात का ये मतलब रिलेशन आता है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बताइए? अच्छा, क्योंकि 30 अंश के सामने वाला क्या होता है? लंब। इसके सामने की बात ही नहीं हो रही है, मतलब आधार की तो बात ही नहीं हो रही, मेन तो यही है।
तो लंब और ये कर्ण, कर्ण तो फिक्स है। तो लंब और कर्ण का रिलेशन क्या होता है? साइन का। किसका होता है? साइन का। यानी साइन है बराबर कितना होता है? लंब बटे कर्ण। होता है कि नहीं? होता है। तो यहाँ पे हमारा एंगल भी दिया है ना, यानी ए का वैल्यू, एंगल भी दिया है, यानी भाई इसके हिसाब से, सी के हिसाब से ना, तो साइन सी, अगर साइन सी लेते हैं हम लोग 30, तो समझ रहे हैं ना, 30 अंश, साइन 30 अंश के हिसाब से लंब बटे कर्ण ना। चलिए आइए मैं इसे थोड़ा सा करके बताता हूँ। तो समकोण, जो कोण दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ना, इतना हम लोग लिखेंगे। उसके बाद अभी मैंने रिलेशन बताया है, साइन का रिलेशन बन रहा है, तो साइन 30 अंश, क्यों? साइन 30 अंश बराबर क्या? लंब बटे कर्ण। दोस्तों समझ में आ रहा है? लंब बटे कर्ण। लंब हमारा क्या है? लंब कितना है? ए बी, और कर्ण, कर्ण कितना है? ए सी। हुआ कि नहीं? बिल्कुल हो गया कि नहीं? हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का वैल्यू कितना होता है? 1/2 ए बी हमारा कितना? ए बी पूछा है, ए सी दिया है 20 मीटर, 20 मीटर दिया है ना। अब काम हम लोग ये करते हैं, यहाँ पे तिरिया गुणा कर लेते हैं, 2 का गुणा ए बी से, 20 का गुणा इससे ना, तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे ए बी बराबर 20। जब तिरिया गुणा करेंगे 2 का ए बी से और 20 का इससे, 1 से, तो 2 गुणे ए बी बराबर 20, 2 इधर चला जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 20/2 कटेगा, कितना हो जाएगा? 10 मीटर। यानी ए बी यानी खंभे की ऊंचाई ना, खंभे की ऊंचाई कितना है? 10 मीटर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। दोस्तों एकदम अच्छे समझ में आया? देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। कितना है? 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये जो सवाल है, ये जो पूरा प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली में ना आप लोग को ध्यान से ये समझना होगा कि ऐसे सवालों में अगर आप फिगर सही से बना लेते हैं, डायग्राम अगर आप सही से बना लेते हैं समझ के, तो आप लोग क्वेश्चन को समझ जाएंगे, कर लेंगे। मेन आपका डायग्राम का खेल है, तो मैं आपको डायग्राम बनाना बता रहा हूँ कि डायग्राम कैसे बनाते हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए आइए, डायग्राम आप लोग एक एक लाइन में पढ़ता जाऊँगा, डायग्राम बनाता जाऊँगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, लिखा है पहले लाइन, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है ना। ध्यान से देखिए। तो मान लीजिए ये पेड़ है पूरा, ठीक है, नीचे से ये हिस्सा है और ये टूट के इतना नीचे गिर गया है ना, इतना टूट के नीचे गिर गया है। यानी ऐसे मैं बना दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छे तरीके से। ठीक, समझ में आ रहा है? यानी ये हिस्सा टूट के नीचे गिर गया है, इतना, कोई दिक्कत? ये आपका क्या हो गया? पेड़ हो गया। ये आपका पेड़ हो गया। एकदम समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी कि इसका जो शिखर, यानी शिखर यही हुआ, तो ये जमीन को छू रहा है, जमीन को छू रहा है, पेड़ टूट के गिरा है, यहाँ से पेड़ टूट के गिर गया नीचे, जमीन को छू रहा है। उसके बाद इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, यानी कि 30 अंश का कोण कहाँ पे? यहीं पे बनाएगा। क्यों? 30 अंश का कोण यहीं बनाएगा, तो इसको क्या लिख देते हैं? 30 अंश। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी यहाँ, यानी कि जहाँ पे पेड़ है, यानी यहाँ से जहाँ पेड़ है, ये पेड़ है आपका ना, ये आपका पेड़ है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर, यानी ये वाला हिस्सा, पाद बिंदु की दूरी ये वाला हिस्सा है ना, छूता है 8 मीटर, यानी ये वाला हिस्सा कितना है? 8 मीटर है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये पूरा ऊंचाई ज्ञात करना है। दोस्तों ध्यान से देखिए, पेड़ की ऊंचाई यानी कि ये पेड़ हमें पूरा ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब ये तो हमें निकलेगा, फिर उसके बाद फिर ये वाला हिस्सा भी इसी में जोड़ देना है। जैसे कि
ये हिस्सा टूट के गिरा है, तो ये हिस्सा हम लोग का जब आएगा, ये हिस्सा निकालेंगे, इस हिस्से को भी निकालेंगे, उसके बाद ये दोनों हिस्सा को हम लोग दोनों हिस्से को जोड़ देंगे ना, इन दोनों हिस्सों को जोड़ देंगे, तब जाके पेड़ की पूरी ऊंचाई आ जाएगी। समझ में आ रहा है? चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको कुछ नाम दे देते हैं। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, चलिए दिया क्या क्या है पहले मैं लिख लेता हूँ उसको यहाँ पे। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने लिख लिया है पेड़ की कुल ऊंचाई हमसे पूछा है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई देखिए मैंने लिखा है ए बी, यानी ये वाला हिस्सा, और ए सी, ये भी हिस्सा तो पेड़ का ही है, इसलिए मैंने प्लस करके लिख दिया है। हमें ए बी निकालना होगा और ए सी निकालना होगा, फिर इन दोनों को ऐड करना देना होगा, वो पेड़ की कुल ऊंचाई आ जाएगा। समझा रहा है? और ये कोण हमारा 30 अंश है, बी सी 8 मीटर है। अब हम इसको करते हैं। करने से पहले दोस्तों इसको हम करेंगे कैसे, इनका भी हमें संबंध बनाना होगा। कैसे बनेगा संबंध बताइए। देखिए ये क्या है, बी सी है, इसके सामने का ये कर्ण होता है, ये तो पता ही है आप लोग को। 30 अंश सामने वाला लंब होगा, तो ये लंब हुआ, और ये आधा कर्ण तो हमें दिया नहीं है, तो कर्ण तो अभी फ़िलहाल तो छोड़ते हैं, लंब हम निकालते हैं पहले। ठीक है, 8 मीटर के हिसाब से लंब निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि 30 के सामने वाला लंब होता है। ये क्या है, आधार है। ये क्या है, आधार है। समझ में आ रहा है? तो आधार और लंब का रिलेशन क्या होता है बताइए। लंब बटे आधार क्या होता है, 10 का रिलेशन होता है। 10 बराबर लंब बटे आधार होता है कि नहीं होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समझ में आ रहा है? समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो 10 सी बराबर कितना, लंब बटे आधार। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई, 10 सी की रिस्पेक्ट में लेंगे ना, क्योंकि 30 अंश यहीं पे है, तो इसके सामने वाले के हिसाब से लेंगे। तो लंब और आधार, दोस्तों ध्यान समझिएगा आप लोग, कर्ण का रिलेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि कर्ण दिया नहीं है, इसीलिए हम लोग कर्ण का रिलेशन अभी बना नहीं रहे हैं, लंब और आधार का रिलेशन बना रहे हैं। तो 10 सी के यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। 10 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा, ए बी, क्यों ए बी बटे आधार कितना है, बी सी ना। आधार हमारे 8 मीटर दिया है, बी सी लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ तो समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से। इसके बाद हम लोग काम ये करेंगे, 10 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटे कड़ी में 3 होता है, ए बी बटे बी सी। दिखाई दे रहा है अच्छे से आप लोग को ये। चलिए अब आगे करते हैं। इसको अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बी सी का मान रख देंगे। बी सी का मान 8 है, 8 रख देंगे यहाँ पे, √3 ए बी बटे 8, ए बी बटे 8। ठीक है, समझ में आ रहा है, 8। अब 8 यहाँ कर देंगे, 8 बटे √3 ए बी बराबर, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 8 बटे √3। यहाँ तो समझ में आ रहा है, देखते रहिए ध्यान से ये। ठीक है, चलिए ये हमारा ए बी का मान आ गया ना, यानी ये लंब आ गया। क्या आ गया, लंब आ गया। अब हम फिर से लेते हैं समकोण ना, पुनः हम लेते हैं, यहाँ से जगह है, यहाँ से ले लेते हैं, पुनः ए बी सी में ना, पुनः त्रिभुज ए बी सी में। अब ध्यान से देखिए, लंब तो हमारा पता चल गया, ध्यान से देखिए, लंब तो हमारा पता चल गया। अब हम किसका रिलेशन बना लेते हैं, आधार का और कर्ण का। किसका रिलेशन बना लेते हैं, आधार का और कर्ण का। ठीक है, तो आधार कर्ण का रिलेशन क्या होता है बताइए। आधार और कर्ण का रिलेशन क्या होता है, मतलब लंब तो हमें पता चल गया, अब हमें कर्ण भी तो जानना है, यानी AC भी तो जानना है। तो इसका रिलेशन क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस का होता है, तो कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण ना, कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण। तो कॉस सी यानी cos 30 बराबर आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है, BC बटे कर्ण AC। क्यों, समझ में आ रहा है। BC का मान रख देंगे, cos 30 का मान रखेंगे। cos 30 का मान कितना होता है, √3 बटे 2। BC कितना होता है, 8। AC हमारा पूछा है। ठीक है, अब क्या काम करेंगे हम लोग कि AC का मल्टीप्लाई से कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई से कर देंगे ना, तो कितना हो जाएगा,
2 का 16 हो जाएगा, √3 गुणे AC बराबर 16। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 16/√3। दोस्तों समझ में आ रहा है, ये आ गया, AB आ गया, AC आ गया। ठीक, अब हम काम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे ना, दोनों को ऐड कर लेंगे यहाँ पे। अतः पेड़ की कुल ऊंचाई ना AB प्लस AC, क्यों, यही है। तो देखिए AB कितना है 8/√3, AC कितना है 16/√3, √3 हर बराबर है, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 24/√3, 24/√3। √3 है, √3 हटाने के लिए √3 से नीचे और √3 से ऊपर गुणा करेंगे, 24/√3 ना गुणे √3 गुणे √3 कितना हो जाएगा, नीचे 3 बचेगा, ऊपर 8, जैसे कि 24/√3 बटे √3 गुणे √3, जब ये स्क्वायर हो जाएगा बचेगा 3, 3 से कट जाएगा, बचेगा 8, मिला कितना बचा कुल 8/√3, कितना बचा 8/√3 मीटर। ये क्या हुआ, मीटर ना, ये आंसर हो गया। दोस्तों समझ में आ रहा है, यानी कि ये पेड़ की कुल ऊंचाई आ गया 8/√3 मीटर। देख लीजिए ध्यान से, स्टार्टिंग यहाँ से हुआ है हमारा, यहाँ से। ठीक, पहले हम लोगों ने लंब और आधार में रिलेशन बनाया 10 से ना, पहले हम लोगों ने लंब और आधार में रिलेशन बनाया 10 से, बना के हम लोगों ने AB निकाला। उसके बाद यानी पेड़ का निचला हिस्सा है ये, उसके बाद यहाँ पे, यहाँ तक करने के बाद यहाँ से हम लोगों ने आधार और कर्ण का रिलेशन बनाया, इससे हम लोगों ने क्या निकाला, AC निकाला। क्या निकाला, AC। फिर यानी ये ऊपरी हिस्सा है पेड़ का, तो पेड़ का आधे हिस्से और ऊपरी हिस्से को हम लोगों ने जोड़ दिया, तो क्या आ जाए पेड़ का पूरा हिस्सा, यानी पेड़ पूरी इतनी लंबी थी 8/√3 मीटर। कोई दिक्कत, देख लीजिए, नहीं दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश की कोण बनाता हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो ठीक है, इसका डायग्राम पहले हम लोग बनाएंगे, डायग्राम के बनाने के बाद ही हम लोग इसको कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, मैंने लिख लिया है अलग अलग 5 वर्ष से कम उम्र के लिए फिसल पट्टी, 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लिए फिसल पट्टी। आइए हम लोग फिसल पट्टी बनाते हैं। ये आपका फिसल पट्टी ऐसे हो गया ना, पहला वाला 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। शिखर यानी कि ये वाला हिस्सा ना, यानी ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, यानी ये पूरा दिया है, कितना दिया है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर हो गया। और भूमि के साथ, यानी भूमि ये है, भूमि के साथ उसका कोण 30 अंश हो ना, कितना हो 30 अंश पर झुका हो, यानी ये झुका है, ऊपर से झुका है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए इनका भी फिसलन पट्टी हम लोग बना लेते हैं। बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई, 3 मीटर की ऊंचाई यानी ये ऊंचाई 3 मीटर हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी बनाना चाहती है और भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, 60 अंश कोण, ये ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए अब इसमें हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं PQR, ये 90 डिग्री है, इसको लिख लेते हैं ABC। हमें निकालना है फिसल पट्टी की लंबाई यानी कि AC, इसमें AC निकालना है और इसमें PR निकालना है। समझ में आ रहा है, इसमें AC निकालना है
और इसमें पी आर। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग क्या क्या दिया है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। देखिए पी आर निकालना है इसमें, तो पी आर निकालना है तो ये क्या है, कर्ण है ना, कर्ण, और ये क्या है, लंब है। 30 के सामने तो लंब ही होगा। लंब कर्ण का रिलेशन क्या होता है बताइए, यहाँ लिख देते हैं हल हम लोग। लंब कर्ण का रिलेशन क्या होता है, साइन का, यानी साइन आर क्यों बराबर लंब बटे कर्ण होता है। हम लोग यहाँ लिख देते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, इतना लिख देते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, जिसकी बात हो रही है उसको हम लोग लिख लेंगे ना। चलिए ये हो गया साइन आर बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन आर कितना है, साइन 30, लंब हमारा क्या है, पी आर, कर्ण सॉरी लंब पी क्यू है, लंब पी क्यू है, कर्ण हमारा पी आर है। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं। साइन 30 अंश का मान रख देते हैं, कितना होता है 1/2 बराबर पी क्यू कितना है 1.5 मीटर। पी आर हमें निकालना है, पी आर का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। पी आर बराबर 2 का मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे कितना हो जाएगा 3 ना, 3 मीटर। यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र की जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई कितनी है, 3 मीटर। समझ में आ गया। चलिए ऐसे ही हम लोग 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम चीज़ है, इसका रिलेशन बनाना है इसके साथ। ये भी कर्ण ही है, ये आपका लंब है ना, लंब और कर्ण का रिलेशन वही साइन से ही बनेगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में ना, ए बी सी में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, साइन सी यानी साइन 60 अंश बराबर लंब कितना है ए बी, कर्ण कितना है ए सी, कर्ण कितना है ए सी। समझ में आ रहा है दोस्तों, एकदम अच्छे से देख लीजिए। साइन 60 अंश का मान लिखेंगे हम लोग √3/2 बराबर ए बी हमारा कितना है 3 मीटर, ए सी कितना है, ए सी है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी का मल्टीप्लाई इससे होगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, तो √3 गुणे ए सी बराबर 3 दूना 6 ना, √3 नीचे आ जाएगा, ए सी बराबर 6/√3, √3 आया तो नीचे √3 से गुणा, ऊपर √3 से गुणा ना, तो नीचे कितना आ जाएगा 3 बचेगा, 3 से 6 कटेगा। ध्यान से देखिए, तो ए सी बराबर 6√3/3, नीचे 3 होगा, 3 से कटेगा 2 बार में, यानी 2√3। समझ आ रहा है, 2√3 मीटर। तो ये 5 वर्ष से अधिक उम्र की फिसलन पट्टी की आ गई। दोस्तों इसमें हमारा 2 आंसर है, पी आर और ए सी। ठीक, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल है। दोस्तों अगर आप लोग डायग्राम अगर अच्छे से समझ गए, अच्छे से बना लिए, तो आप लोग सवाल एकदम उड़ा देंगे। इसलिए मैं आप लोग को डायग्राम एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ, ताकि आप लोग डायग्राम बनाना सीखें और सवाल करना अच्छे से सीखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने थोड़ा सा डायग्राम हल्का सा बना लिया है। लिखा है भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए ये भूमि का बिंदु हो गया, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये मीनार हो गया आपका, ए बी मीनार है ना, इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये दिया है 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर दिया है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसका उन्नयन कोण नीचे से देखने पर 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई यानी ये भी निकालना है हमें, बहुत अच्छी बात है। यानी कि ये आपका क्या है, लंब है, ये लंब है, और ये क्या है, आधार है। लंब आधार का रिलेशन देख लेंगे, लगा देंगे। ठीक, चलिए जो दिया है लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने लिख लिया है, इसको हम लोग हल करेंगे ना, इसको हल करेंगे।
भूमि का स्तर BC 30 मीटर हो गया। कोण ACB 30 अंश। AB मीनार है ना, यानी लंब और आधार, लंब आधार का रिलेशन बताइए। लंब बटे आधार क्या होता है? 10 का होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 10C बराबर लंब बटे आधार। तो C यानी 10 60, क्यों सॉरी 30, 10 30 अंश बराबर लंब, लंब कितना है AB, आधार, आधार कितना है BC। 10 30 अंश का मान कितना होता है? 1 बटे कड़ी में 3 बराबर, समझ में आ रहा है? AB पूछा है, BC दिया है 30 मीटर, ठीक है। अब काम क्या करेंगे, AB तो ठीक ही है, 30 को ऊपर कर देंगे, 30 बटे √3, AB बराबर 30 बटे √3, ठीक है। √3 आ गया, √3 आ गया तो नीचे √3 से ऊपर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा बताइए। यहाँ पे 30 √3 बटे 3, नीचे 3 बचेगा, 3 से कटेगा, क्यों 10 बार में। तो AB बराबर कितना आ गया 10 √3, 10 √3 मीटर। ये क्या होगा आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से? देखिए हो गया, मीनार की ऊंचाई आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, लिखा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल साधारण सवाल है। आइए इसका पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, फिर करते हैं। देखिए दोस्तों, नॉर्मल इतना डायग्राम तो आप लोग का बनेगा ही ना, इतना आप लोग कर लीजिए। उसके बाद अब क्वेश्चन पढ़िए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है ना। भूमि से, ये भूमि हो गया 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी ये ऊंचाई 60 मीटर है। क्या है 60 मीटर, ठीक है। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर, यानी ये यहाँ पतंग है ना, यहाँ पर क्या है पतंग है ना, ये पतंग है। पतंग में लगी डोर, जो ये डोर है, यहाँ पे डोर है। पतंग में लगी डोर अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, यानी यहाँ पे एक बांध दिया गया है। तो इसका डोर ऐसे हो गया, ठीक है, तिरछे में बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना डिग्री है 60 डिग्री, यानी ये जो है कितना डिग्री दिया है 60 डिग्री। यह मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी एकदम टाइट है ना, डोरी एकदम टाइट है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, जाहिर सी बात है ये निकालना है, ठीक है, बिल्कुल निकल जाएगा। ये हम इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। समझ में आ रहा दोस्तों? तो हमें निकालना है, यानी AC निकालना है। तो रिलेशन क्या बनेगा बताइए। ये आपको क्या हो गया, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया कोण हो गया। लंब कोण का रिलेशन बन जाएगा ना। चलिए आइए लिख लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने लिख लिया है पतंग की ऊंचाई AB 60 मीटर, कोण ACB 60 अंश, डोरी की लंबाई AC, यानी ये हमसे पूछा है, ठीक है। चलिए आइए इसको हम लोग हल करते हैं। बताइए ये रिलेशन किससे बन रहा है, लंब कोण का, साइन से बन रहा है। तो साइन पर यहाँ लिख देते हैं। अब समकोण त्रिभुज ABC में ना, ये 90 अंश है। समकोण त्रिभुज ABC में तो साइन C बराबर लंब बटे कोण, क्यों लंब बटे कोण, तो साइन C यानी साइन 60 बराबर लंब, लंब कितना है AB अपॉन AC। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। साइन 60 का मान कौड़े में 3/2, AB का मान 60 मीटर, AC पूछा है हमें, क्यों समझ में आ रहा है, AC पूछा है। AC का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, 60 का इससे हो जाएगा 120, क्यों, तो √3 गुणे AC, √3 गुणे AC बराबर 2 का गुणा इस 60 से 120 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कर लेते हैं हम लोग, √3 नीचे आ जाएगा,
AC बराबर 120/√3, ठीक है। √3 से नीचे गुड़ा, √3 से ऊपर गुड़ा कर देंगे। AC बराबर 120 × √3 बचे, नीचे कितना बचेगा 3, 3 से कट जाएगा 40 बार में। AC बराबर कितना आ गया 40/√3 ना। अतः डोर की लंबाई बराबर 40/√3 मीटर। ये क्या हो गया आंसर दोस्तों, ये हो गया। देख लीजिए, कोई दिक्कत, एकदम सिंपल है सवाल। डोर की लंबाई कितना आएगा 40/√3 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, लिखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का ना, लड़का जो है लंबा है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ध्यान से क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन समझिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर देखता है, तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। इस सवाल को हम लोग पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं डायग्राम कैसे बनता है। क्वेश्चन पढ़ते हुए हम लोग डायग्राम बनाते हैं। लिखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का ना, तो पहले हम लोग यहाँ पे ये 1.5 मीटर का हो गया लड़का, ठीक है। 1.5 मीटर हो गया लंबा एक लड़का, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि दूरी पर खड़ा है, इसका मतलब कि भवन यहाँ पे होगा। यहाँ पे मान लेते हैं भवन हो गया ये, ठीक है। ये भवन हो गया, दूरी पर खड़ा, ये लड़का हो गया, ये भवन है ना। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है ना, ऊंचे भवन की ओर आगे बढ़ता है, जाता है, तो उसकी आँख से, आँख यानी आँख यहीं पर रहेगा ना, यानी इसके हम लोग पहले इसको पैरेलल कर लेते हैं और इसके हिसाब से ये कोण हम लोग बनाते हैं, ठीक है। आँख से ये समझ में आ रहा है जी। उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण यानी पहले इसका आँख यहाँ पे था, इसका इस शिखर से, ये भवन पूरा है, ये भवन शिखर से उन्नयन कोण कितना है 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। यानी कि ये लड़का यहाँ पे है लेकिन ये आगे बढ़ता है ना, आगे बढ़ता है तभी ना 30 से 60 होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए आता है, तो यहाँ पे आया तो कितना हो गया इसका 60 हो गया। कितना हो गया 60 हो गया। ध्यान से देखिए, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालना है उसको, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालना है। समझ में आ रहा है दोस्तों, थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा समझना है। इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे। इसको नाम दे देते हैं A, ठीक है, B, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया और ये F हो गया, ठीक। चलिए, लड़का कितना मीटर लंबा है, लड़का 1.5 मीटर लंबा है, लड़का हो गया 1.5 मीटर। ध्यान से देखिए, पूरा भवन जो है 30 मीटर का है, यानी ये पूरा भवन 30 मीटर का है, 30 मीटर का है। ध्यान समझिएगा, तो लड़का तो 1.5 मीटर का है, यानी कि 1.5 मीटर तो यहाँ पे तो हो ही गया। जितना बचा 30 में से 1.5 माइनस करेंगे, जितना बचा वही तो ये दूरी हुआ ना, ये ऊंचाई हुआ। तो कितना हो जाएगा 28.5। 30 में से जब 1.5 माइनस करेंगे तो 28.5 आएगा, क्योंकि भवन का ये पूरा ऊंचाई ना दिया है 30 मीटर और लड़का यहाँ पे है, और लड़के की जो ऊंचाई है उसको भी तो माइनस करेंगे हम लोग भाई। अगर इसका ऊंचाई निकालना है तो लड़के की ऊंचाई माइनस कर दें तो इसका ऊंचाई आ गया AB का, ठीक है। क्योंकि सवाल हम लोग को यही सॉल्व करना है। ये इसकी दूरी है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ठीक है। तो इतना समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। CE लड़का है, CE लड़का है, ठीक है। हमें CD निकालना है, CD की दूरी हमें निकालना है, ये वाली दूरी हमें निकालना है। चलिए आइए, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो दिया है हम लोगों ने लिख लिया है। लड़के की लंबाई CE यानी ये लड़का है, इसकी लंबाई 1.5 मीटर, भवन की ऊंचाई AB यानी AB 28.5 मीटर, एंगल ACB 30 अंश लिख लिया है, एंगल ADB 60 अंश
निकालना क्या है, हमें सी डी निकालना है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग पहले बारी बारी से करते हैं। हम लोग पहले काम ये करेंगे, बताइए काम क्या कर सकते हैं हम लोग। पहले हम लोग सम कोड लेते हैं ए सी बी ना, पहले हम लोग सम कोड लेते हैं ए सी बी। तो ए सी बी लेंगे तो ये पूरा हो जाएगा बी सी, क्यों बी सी पूरा होगा। आइए देखिए सम कोड ए सी बी में, सम कोड ए सी बी में ना, ए सी बी में ये क्या है हमारा लंब है और ये आधार है। लंब आधार का रिलेशन किससे होता है, 10 से होता है ना। तो 10 30 अंश, पहले हम 30 अंश का निकाल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा ए सी बी को सॉल्व कर रहे हैं ना, 60 वाला सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ए सी बी को सॉल्व कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 10 सी बराबर लंब बटे आधार, क्यों तो 10 60 अंश बराबर लंब, लंब हमारा कितना है ए बी, आधार कितना है ये बी सी, बी सी लिखिए चाहे सी बी लिखिए, बात एक ही है बी सी ना। 10 60 अंश, 10 60 अंश का मान, सॉरी सी ले रहे हैं ना तो यहाँ 30 होगा ना, यहाँ 30 होगा। देखिए थोड़ा थोड़ा यही मिस्टेक आप लोग जब करेंगे तो सवाल आप लोग गलत हो जाएगा, इसीलिए ध्यान से देखिए। 10 30 अंश का मान कितना होता है 1/3 ए बी का मान दिया है 28.5। बी सी का मान दिया है नहीं दिया है, निकालना है। बी सी यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा 28.5 √3 ये आ गया बी सी, ये आ गया बी सी, यानी कि ये पूरा आ गया टोटल, ये आ गया यहाँ से देखिए ये टोटल आ गया 28.5 √3 आ गया। चलिए इतना समझ में आया। अब हम लोग निकालते हैं भाई बी सी बराबर सी डी प्लस डी बी होगा कि नहीं, बताइए। बी सी बराबर सी डी प्लस डी बी होगा ना, बी सी बराबर सी डी प्लस डी बी। ठीक है, चलिए अब आगे आइए, आगे हम लोग क्या कहाँ पे करेंगे। अब देखिए अब हम लोग ये वाला लेंगे एंगल ए डी बी ना, ए डी बी। यहाँ पे दोस्तों हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, ए सी बी समकोण अगर लिखे हैं हम लोग यहाँ पे समकोण, तो समकोण ए बी सी होगा ना, समकोण ए बी सी होगा, यहाँ सी कर लीजिएगा, कट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही अब हम लोग यहाँ करेंगे समकोण ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, इसमें क्या हमारा बनेगा बताइए। 10 का रेशन बनेगा तो 10 डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 60 अंश ना, बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है ए बी कितना है 28.5 बटे आधार, आधार कितना है डी बी, आधार डी बी है कि नहीं, डी बी है ना, डी बी 60 अंश यानी कि √3 28.5 बटे डी बी यहाँ चला जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, डी बी बराबर 28.5 बटे √3 ये आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हमारा आ गया डी बी आ गया, बी सी आ गया, निकालना है हमें सी डी, तो बी सी माइनस डी बी कर देंगे, आ जाएगा। चलिए आइए देखिए दोस्तों, हमें सी डी निकालना है, तो डी बी को हम इस पर ले आएंगे, क्यों तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा बी सी माइनस डी बी, क्यों हो जाएगा। चलिए अब हम लोग मान रख देते हैं फटाक से, बी सी का मान कितना है 28.5 √3 माइनस डी बी का मान कितना है 28.5 बटे √3, ये है। हर बराबर करने के लिए √3 से गुणा नीचे, √3 से गुणा ऊपर करेंगे, तो कितना हो जाएगा 28.5 × 3 भाई √3, और √3 में जब गुणा होगा 3 ही आएगा ना, 3 ही आएगा, माइनस 28.5
बटे अंडर रूट 3, क्यों, यही होगा ना, यही होगा। अब दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए, दोनों में 28.5 हम लोग कॉमन ले लेंगे ना, कॉमन ले लेंगे, बचेगा 3 - 1 2, गुणा कर देंगे। 28.5 जब कॉमन लेंगे तो कितना यहाँ बचेगा 3, माइनस यहाँ कितना बचेगा 1, बचेगा कि नहीं बताइए, सही जा रहा है ना, गलत कहीं नहीं हो रहा है ना, अपान में अंडर रूट 3। तो 28.5 गुणे 2, क्यों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बटे अंडर रूट 3, ठीक है। इन दोनों गुणा कर दे रहे हैं, कितना आएगा 57 आएगा, बटे अंडर रूट 3, गुणे अंडर रूट 3 नीचे, गुणे अंडर रूट 3 ऊपर ना, तो 3 कितना बचेगा 57 गुणे अंडर रूट 3 बचे 3 से कटेगा 19, कितना आ जाएगा 19 अंडर रूट 3 ना, CD ये आ गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर, क्या हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों, अतः भवन की ओर 19√3 मीटर चलकर गया। बस ये कंप्लीट हो गया आंसर आप लोग का, इतना तो लिख ही सकते हैं, हो गया, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे, पीछे देख लीजिए ध्यान से। ABD ABC, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में tan C 30 अंश, ये हो गया 30 अंश का मान रखे, ये हो गया, BC निकाल दिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग DB निकाल दिए, ये आ गया। उसके बाद हमें चाहिए था CD, तो CD बराबर BC माइनस DB ना, BC बराबर CD प्लस DB, CD बराबर BC माइनस DB, ठीक है। ये मान हम लोग रख लिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। 28.5 गुणे 3 माइनस 28.5, ये 28.5 कॉमन ले लिए, 3 - 1 ये हो गया 2, गुणा कर दिए 57 आ गया, अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा किए, 57 गुणे 3 बटे 3 से कट गया 19 अंडर रूट 3। ओवरऑल ये आंसर भवन की ओर 19 अंडर रूट 3 मीटर चलकर गया। समझ में आ रहा है, ये कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, लिखा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सही है, पहले इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम हम लोग बनाएंगे। लिखा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे ना, तो मान लीजिए ये हमारा हो गया 20 मीटर ऊंचा ना, ये भवन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, भवन हो गया। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ये शिखर हो गया, इस पर लगी एक संचार मीनार। मान लीजिए ये आपका मीनार हो गया, ये मीनार दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ये आपका ये मीनार हो गया, ठीक है। ये मीनार हो गया। मीनार के तल यानी ये वाला हिस्सा और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः इतना है, यानी कि यहाँ से मान लीजिए हम लोग यहाँ से मान लेते हैं, ठीक है। इसके तल का एक अलग डायग्राम ले लेते हैं और इस मीनार के शिखर का एक अलग ले लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा है 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी ये जो है भवन कितना है 20 मीटर है, भवन कितना है 20 मीटर है, भवन 20 मीटर है। शिखर पर लगी एक संचार मीनार, शिखर पर लगी जो मीनार है ना, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, मीनार के तल यानी यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनेगा 45, ठीक। उसके बाद शिखर का यानी ये वाला कितना बनेगा 60, ये पूरा 60, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए इसका हम लोग नामकरण कर लेते हैं। ए, इसको ए लिखते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, एकदम अच्छे समझ में आ रहा है दोस्तों।
चलिए अब जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ये 20 मीटर वगैरह दिया है, हमें ये निकालना है, ए बी निकालना है हमें ना। देखिए दोस्तों, जो दिया हुआ है हम लोगों ने लिख लिया है। भवन की ऊंचाई बी सी 20 मीटर है और एंगल बी डी सी 45 अंश यानी ये वाला 45 अंश, ए डी सी यानी ये वाला 60 अंश। मीनार की ऊंचाई ए बी हमें निकालना है, ये निकालना है हमें। हम लोग इसको करने का प्रयास करते हैं। हल में देखिए, पहले हम लोग ये लेंगे समकोण बी सी डी में, समकोण बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। तो हमारा रिलेशन इसमें क्या बना, ये हमारा क्या हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। आधार से रिलेशन बना लेते हैं, ठीक है। लंब आधार तो क्या होता है, लंब आधार 10 यानी 10 डी बराबर लंब बटे आधार। 10 डी यानी पहले इसी को लिए हैं, छोटा वाला लिए हैं, तो 45 है। तो 10 45 अंश बराबर लंब, लंब कितना है हमारा बी सी अपॉन आधार कितना है डी सी। डी सी या सी डी कुछ भी लिखिए, यहाँ तक समझ में आ रहा है। 45 अंश का मान 1 होता है। बी सी कितना है 20 है और डी सी कितना है, डी सी तो डी सी है, निकालना है हमें। तो डी सी बराबर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। डी सी बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर। यानी हमारा ये जो है भूमि का जो स्तर है वो आ गया, हमारा डी सी भूमि का स्तर ये आ गया। अब क्या हम करेंगे, अब निकालेंगे हम ए बी ना। ए बी तो हमें पूरा निकालना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। अब हम निकालेंगे ए बी, तो इसको पूरा लेंगे ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में लेंगे। उसके बाद करेंगे हम लोग। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, ठीक है, समझ में आ रहा है। ए सी डी में 10 क्यों 10 डी बराबर लंब बटे आधार 10 डी यानी 10 60 अंश बराबर लंब कितना है हमारा, ध्यान से देखिए। लंब ये पूरा है ए सी यानी ए बी प्लस बी सी, क्यों लंब पूरा है ना ए सी, ए बी प्लस बी सी। लंब कितना है ए सी, आधार कितना है डी सी, ठीक है। 10 60 अंश का मान रखेंगे। 10 60 का मान कितना होता है, कड़ी में 3 बराबर ए सी हमारा क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बटे डी सी कितना है 20, डी सी जो अभी मान निकालना ना डी सी 20 मीटर है, रख दिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे, यहाँ से बी सी भी रख देंगे, अब ए भी निकाल देंगे। आइए देखिए, √3 20√3 ना बराबर ए बी हमें निकालना है प्लस बी सी कितना है 20 मीटर, बी सी का मान भी रख दिया है। बी सी को इधर भेज देंगे यानी ए बी बराबर कितना हो जाएगा 20√3 माइनस 20, क्यों ध्यान से देखिए हो जाएगा कि नहीं। 20√3 माइनस 20 कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 ए बी आ गया, जो हमें निकालना था वो आ गया। लिखेंगे यहाँ अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 माइनस 1 मीटर, क्या हो गया आंसर। दोस्तों समझ में आ रहा है। चलिए इसको एक बार शुरू से देख लीजिए। देखिए ये आप लोग का डायग्राम यहाँ था, भवन की ऊंचाई ये दिया हुआ था, बी डी सी ए डी सी सब दिया हुआ था। हम लोगों ने एकदम अच्छे से किया है। पहले यहाँ से जाएगा, दोस्तों ध्यान से देखिएगा ना, पहले यहाँ से नीचे जाएगा, एकदम नीचे जाते हुए यहाँ से एकदम नीचे यहाँ तक आएंगे। उसके बाद फिर यहाँ से ये आपका क्या हो गया आंसर। एकदम अच्छे से समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिखा है
एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए आइए इसको पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। एक पेडिस्टल के शिखर पर है ना, तो पहले हम लोग पेडिस्टल बना लेंगे। ये आपका पेडिस्टल हो गया। पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है ना, इसके शिखर पर ये मूर्ति हो गई, ये मूर्ति हो गई, ठीक है, ये मूर्ति हो गई, मान लीजिए ये मूर्ति हो गई। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मान लीजिए यहाँ भूमि हो गया, मूर्ति के शिखर का इसका उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का, यानी पेडस्टल ये हुआ, शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई, ये मूर्ति हो गया, तो पहला वाला 60 है, क्यों, यानी ये पूरा जो है कितना है 60 है, और ये पेडस्टल, जो पेडस्टल वाला है ये कितना है 45 डिग्री है। समझ में आ रहा है ऐसे। चलिए हम लोग, ये मूर्ति है 1.6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर हो गया। ये पेडस्टल है, ABCD ना, ये हुआ, ठीक है। हमें निकालना क्या है, BC निकालना है, पेडस्टल की ऊंचाई निकालना है। चलिए आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। देखिए हम लोगों ने लिख लिया है मूर्ति की ऊंचाई जितनी है, माना है मूर्ति की ऊंचाई AB को हम लोगों ने मूर्ति मान लिया है 1.6 मीटर। कोण ADC 60 अंश, BDC 45 अंश, भूमि का स्तर DC, ये ठीक है पता है। माना पेडिस्टल की ऊंचाई BC, ये पेडिस्टल है ना, BC क्या है, पेडिस्टल है, इसको हमको निकालना है। तो फिर वही काम हम लोग ये करेंगे, हल में क्या करेंगे कि टोटल ना, कि पहले BC निकालना है, लेकिन BC निकल भी तो नहीं पाएगा आपका, तो पहले हम लोग यही कर लेते हैं। समकोण, ये समकोण है, समकोण त्रिभुज BCD में ना, अब समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में ना, तो BCD में क्या हो जाएगा हमारा, तो BCD में तो ये लंब, ये आधार, लंब आधार का रिलेशन क्या होता है 10 का होता है, तो 10 45 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है BC बटे DC, BC बटे DC। समझ में आ रहा है। 10 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, BC बटे DC, DC का मल्टीप्लाई इधर हो, मतलब DC का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो क्या हो जाएगा BC बराबर DC, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ BC बराबर DC। यहाँ तक कोई दिक्कत, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम इस वाले को लेंगे, ये बड़े वाले को, ADC में ना, समकोण त्रिभुज ADC में आपका ये 60 अंश के हिसाब से होगा, ये पूरा होगा AC, AB प्लस BC, AB प्लस BC। चलिए देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में क्या हो जाएगा हमारा 10 60 अंश बराबर, 10 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा AB प्लस BC, क्यों भाई पूरा AC है, लंब AC है, तो AB प्लस BC लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, अपॉन में DC, क्यों लंब बटे आधार, आधार क्या है DC है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो 10 60 अंश कितना होता है √3 बराबर AB प्लस BC की जगह पर हम DC रख दे रहे हैं, क्यों DC रख दे रहे हैं। AB का वैल्यू कितना है 1.6, यहाँ पे 1.6 यहाँ रख सकते हैं हम लोग ना, रखेंगे भी हम लोग। BC ठीक है, DC की जगह हम BC रख देते हैं, ठीक है, BC रख दिए, और यहाँ पे भी 1.6 हम लोग रखेंगे, ठीक। चलिए तो √3 बराबर 1.6
प्लस बी सी अपॉन बी सी, ठीक है। नीचे वाला बी सी का मल्टीप्लाई √3 से हो जाएगा, क्यों, बी सी √3 और ये बी सी इधर आ जाएगा। देखिए इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, बी सी √3 बराबर 1.6 प्लस बी सी, क्यों, बी सी इधर आ जाएगा ना, बी सी इधर आ जाएगा, चाहे हाँ बी सी को इधर कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, बी सी √3 माइनस बी सी बराबर 1.6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, बी सी कॉमन ले लेंगे, बी सी कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1 बराबर 1.6, ये अपॉन में चला जाएगा, बी सी बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1, गुणा किससे किससे होगा, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 ना, होगा, कितना हो जाएगा, इसका होगा तो 1.6 √3 प्लस 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3 यानी a माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर यानी कि 3, √3 का स्क्वायर होगा तो 3 ही बचेगा, -1, समझ में आ रहा है, 1.6 √3 प्लस 1 बटे 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0.8, 0.8, तो यहाँ कितना बचेगा, बी सी बराबर 0.8 √3 प्लस 1, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ये, यानी कि ये आ गया हमारा मीटर, ये आ गया हमारा पेडेस्टल की ऊंचाई, तो यहाँ लिख देंगे अतः पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। इसको अब शुरू से देख लेते हैं एक बार, देखिए इसको शुरू से, ये डायग्राम है, डायग्राम के हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, देखिए पहले हम लोगों ने छोटा वाला ले लिया 1045 के हिसाब से लिख दिया, बी सी बराबर डी सी, ठीक, उसके बाद बड़ा वाला ले लिया 1060 के हिसाब से ए बी प्लस बी सी अपॉन डी सी, समझ में आ रहा है, इतना लिख दिया, डी सी की जगह पे बी सी लिख दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आया बड़ा इक्वल ना, बी सी बराबर डी सी, तो डी सी की जगह पे बी सी लिख दिया, क्योंकि बी सी हमें निकालना था इसलिए लिख दिया, अब बी सी का मल्टीप्लाई इससे कर दिया, जब किया मल्टीप्लाई तो कितना हो गया, बी सी √3 अपॉन इज इक्वल टू 1.6 प्लस बी सी, इधर आ जाएगा, माइनस कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 इधर कर देंगे, अपॉन में हो जाएगा, अपॉन में करने के बाद पर में ही कर देंगे, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, ये 3 माइनस 1, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2 से काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 ना, ये आ गया पेडेस्टल की ऊंचाई, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। चलिए क्लास 1 घंटे की हो चुकी है, इसलिए हम लोग जो बाकी सारे क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में करेंगे, इसका पार्ट 2 अगले दिन आएगा दोस्तों, तब तक के लिए बाय।